ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 4। इससे पहले 3 लेक्चर डाल चुका हूँ, जहाँ पर पहले लेक्चर में बेसिक टर्म्स इन ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बोला था, साइन, कॉस, टैन, कॉट, उस सब के बारे में बोला था। उसके बाद वाले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस किए थे उस बेसिक टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। फिर थर्ड लेक्चर एक बहुत ही इंपोर्टेंट लेक्चर था, जहाँ पर साइन का वैल्यू किधर से किधर रहेगा, कॉस का वैल्यू किधर से किधर रहेगा, टैन का वैल्यू किधर से किधर रहेगा, और बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू किधर से किधर रहेंगे, वो हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर थीटा का वैल्यू दिया होगा, मतलब ये हेडिंग पढ़ लीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, तो हमारा क्या लिखते थे हम लोग, ऐसे लिखते थे साइन थीटा। तो ये थीटा क्या है, थीटा हमेशा एंगल एक होता था। अगर हमें ये थीटा का वैल्यू कुछ दिया है, कुछ फिक्स्ड सम स्पेसिफिक एंगल्स के लिए, जैसे 0 डिग्री एक है, फिर 45 डिग्री एक है, फिर 60 डिग्री एक है, फिर 30 डिग्री एक है, और 90 डिग्री, ये सभी हमारे कोर्स में थीटा का वैल्यू अगर 0 होगा या 45 होगा, 60 होगा, 30 होगा या फिर 90 होगा, उस थीटा के वैल्यू पे साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, टैन थीटा क्या होगा, और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, उन सब के वैल्यूज के बारे में हम लोग जानेंगे। क्या क्या फिक्स्ड वैल्यूज होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग चलते हैं 45 डिग्री पे। तो लेट एक राइट एंगल ट्राइंगल ले जाएंगे ए बी सी, जहां पर क्या है, एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब यहाँ पर ये राइट एंगल बन रहा है। लेट ये थीटा ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, बी ए सी इक्वल टू थीटा ले रहे हैं। तो पहले केस हमारा क्या है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, क्या है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री हुआ तो यहां से टैन थीटा, सेक थीटा, वो सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या निकलेंगे वो देखेंगे। तो अगर ये 45 हुआ तो ये पूरे तीनों एंगल मिला के हमारे क्या आ रहा है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री आ रहे हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें पता है। तो अगर एंगल ए क्या है 45 डिग्री, एंगल बी क्या है 90 डिग्री, सो एंगल सी क्या बनेगा, एंगल सी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री, यानी क्या, ये हो गया 135 डिग्री, जिसको माइनस करने पे एंगल सी आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये भी 45 डिग्री आ गया और ये भी 45 डिग्री आ गया। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ चुका है कि अगर दो एंगल इक्वल हो रहे हैं किसी भी ट्रायंगल में, तो उसे क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो उसके जो ऑपोजिट साइड्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, यानी इसके ऑपोजिट साइड क्या है, ये है, और इसका ऑपोजिट साइड क्या है, ये है। तो ये सब, तो यहां पर क्या हो रहा है, ये और ये दोनों साइड इक्वल हो रहे हैं। लेट मैं ले रहा हूं कि BC इक्वल टू के विच विल बी इक्वल टू AB। फिर से बता रहा हूं, ये तीनों एंगल ऐड करने पे अपना क्या आ रहा है, 180 डिग्री। एंगल A दे चुका है 45 डिग्री, एंगल B तो पहले से दिया है 90 डिग्री, तो एंगल C क्या आ जाएगा, फिर से 45, क्योंकि ये तीनों ऐड करने पे 180 है, इसको माइनस करने पे एंगल C आ गया 45। फिर यहाँ पर क्या है कि ये दोनों 45 और 45 है, तो ये ट्राइंगल क्या आ रहा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये इसका ऑपोजिट जो साइड होगा और इसका ऑपोजिट जो साइड होगा, वो दोनों साइड्स भी इक्वल होंगे क्योंकि एंगल्स दोनों इक्वल है। तो BC विल बी इक्वल टू AB विल बी इक्वल टू K। लेट हम लोग ले रहे हैं K, कोई एक वैल्यू पे इक्वल हो रहे हैं। K कोई भी कांस्टेंट है, K इक्वल टू एनी कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये K है और ये K है। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम हम लोग डालेंगे तो क्या आ रहा है, AC स्क्वायर प्लस BC, माफ करना, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आ रहा है, यानी AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू ये K स्क्वायर और ये K स्क्वायर, यानी 2K स्क्वायर आ रहा है। तो AC क्या आएगा, √2K आ रहा है। AC हमारा क्या आ रहा है, √2K, यानी ये √2K आ रहा है। तो अगर अभी
ये सब मैं मिटा रहा हूं और इसको जैसे पहले था थीटा, इसको थीटा लिखा, तो इस थीटा के रेस्पेक्ट पे ये हमारा क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर, और ये हमारा आ रहा है AB बेस, और ये तो हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस अपना क्या है, h इक्वल टू √2k, बेस आया है क्या k, एंड परपेंडिकुलर आया है k। तो अगर हम लोग अभी साइन थीटा निकालेंगे, देखिए इधर अगर साइन थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, यानी k बाय √2k, तो विच इम्प्लाइज साइन 45 डिग्री, क्योंकि थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है, तो क्या आ जाएगा, k से k मर गया, ये आ गया 1 बाय √2। वैसे ही cos थीटा लिखेंगे तो बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो इधर क्या है, cos 45 डिग्री, तो बेस क्या है, इधर k है और हाइपोटेन्यूस है √2k, तो k से k फिर से मर गया और ये 1 बाय √2 आ गया, किसका वैल्यू, cos 45 डिग्री का वैल्यू। अभी वैसे ही tan निकालेंगे, तो इसको मैं मिटा ले रहा हूँ, ऐसा करता हूँ, इतना आप लोगों ने लिख चुका होगा। तो अभी क्या निकालेंगे, tan थीटा का वैल्यू, tan थीटा क्या है, sin थीटा बाय cos थीटा, यानी इधर sin थीटा क्या है 1 बाय √2 और cos थीटा है 1 बाय √2, यानी 1 बाय √2 बाय 1 बाय √2, ये दोनों कट हो जाएंगे, आ जाएगा 1, tan थीटा आ गया 1। अभी cot थीटा निकालेंगे, cot थीटा क्या है 1 बाय tan थीटा, तो वो क्या आएगा 1 बाय 1, यानी 1 आ गया, तो cot थीटा भी 1 आएगा। तो cot थीटा तो नहीं, इधर थीटा की जगह क्या डालेंगे, 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, tan थीटा यानी tan 45 डिग्री 1 आ रहा है, और cot 45 डिग्री 1 आ रहा है। अभी cosec थीटा यानी cosec 45 डिग्री विल बी इक्वल टू 1 बाय sin 45 डिग्री, दैट इज 1 बाय √2, यानी क्या आ रहा है √2, तो cosec 45 डिग्री क्या आ रहा है √2, और sec 45 डिग्री क्या आएगा 1 बाय cos 45 डिग्री, दैट इज 1 बाय √2, यानी sec 45 डिग्री क्या आ रहा है √2। तो फिर से एक बार देख देंगे, sin 45 डिग्री आ रहा है 1 बाय √2, cos 45 डिग्री आ रहा है 1 बाय √2, tan 45 डिग्री आ रहा है 1, cot 45 डिग्री आ रहा है 1, cosec 45 डिग्री आ रहा है √2, sec 45 डिग्री आ रहा है √2। तो आशा करता हूँ 45 डिग्री थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकालते हैं वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अभी थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे हम लोग देखेंगे। तो 60 डिग्री मतलब अभी हम लोग लेट ले लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं, क्योंकि उधर तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं। तो यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिए ABC, यहाँ पर ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री है, और ये भी हमें पता है कि ये साइड और ये साइड और ये साइड तीनों इक्वल होते हैं। तो लेट हम लोग ले लेते हैं, लेट AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA इक्वल टू A। ठीक है, क्या है, तीनों साइड्स का लेंथ A, ये है, ये A है और ये भी A। तो यहाँ पर राइट एंगल हमें निकालना है, तो इधर एक अगर एक मीडियन खींच देंगे, मीडियन मतलब जो इधर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा इस इस BC लेंथ का, तो इधर अगर हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी मीडियन एक खींच देंगे तो ये 90 डिग्री बनाएगा इधर, तो यहाँ पर एक राइट एंगल बन जाएगा। तो इसको थोड़ा एक बड़ा ट्रायंगल से समझाता हूँ। ये 60, ये 60 और ये भी 60। तो यहाँ पर एक मीडियन खींचेंगे, ये बाइसेक्ट करेगा, ये A/2 और ये A/2 और ये A, और यहाँ पर एंगल भी बाइसेक्ट करता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ये प्रॉपर्टीज है इक्विलेटरल ट्रायंगल के। तो ये जो एंगल बनेगा ये वाला, ये 30 डिग्री बनेगा। अभी उस पर ज्यादा गौर करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर इसको हम लोग थीटा ले रहे हैं क्योंकि ये 60 डिग्री है। तो ये ABCD, तो अभी हमें देखना किसको है, फोकस किस पे करना है, ADC पे, क्योंकि एंगल ADC क्या है 90 डिग्री,
और हम हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किधर से निकालते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल से, ठीक है। तो इसको थीटा लेते हैं, इसको एंगल सी इक्वल टू थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पहले से दे चुका है। तो अभी क्या करेंगे, हमको किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। इधर हमारे पास ये अगर थीटा है तो हमारे पास है बेस और हाइपोटेन्यूज, लेकिन अभी तक हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे कि AD स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो AC स्क्वायर क्या है, A स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर क्या आएगा, A स्क्वायर बाय 4, यानी ऊपर आ जाएगा 3A स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू AD स्क्वायर, ठीक है। तो AD क्या आ जाएगा, AD आ जाएगा √3/2A। तो AD हमारा आ गया √3/2A। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया A, परपेंडिकुलर आ गया √3/2A एंड बेस आ गया A/2। इतना सब कुछ आ गया। अभी हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग निकालेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा, थीटा क्या है इधर हमारा 60 डिग्री, ये क्या है, ये 60 डिग्री है। तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी √3/2A बाई A, ऐसे मर गया √3/2। तो यहाँ पर साइन 60 क्या आएगा, √3/2। अभी cos 60 की ओर बढ़ेंगे, क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है A/2 बाई A, A से कट हो जाएगा 1/2। तो cos 60 का वैल्यू क्या है 1/2। अभी क्या किधर जाएंगे, tan 60 की ओर। tan 60 डिग्री क्या है, sin 60 डिग्री बाय cos 60 डिग्री, यानी √3/2 बाय 1/2, यानी क्या आ जाएगा √3। अभी cot 60 डिग्री की ओर बढ़ेंगे, cot 60 डिग्री क्या है 1/tan 60 डिग्री, तो क्या आ जाएगा 1/√3। वैसे ही cosec 60 डिग्री की ओर बढ़ेंगे, cosec 60 डिग्री क्या आएगा 1/sin 60 डिग्री, यानी 1/√3/2, यानी 2/√3 आ रहा है, ठीक है। तो sec 60 डिग्री की ओर बढ़ेंगे, 1/cos 60 डिग्री क्या आएगा 1/1/2, यानी 2। तो सारे वैल्यूज इधर मिल गए हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए, जब थीटा इक्वल टू क्या होता है 60 डिग्री होता है। कैसे निकालने, हाँ, तो अभी थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे क्या है, sin 60 √3/2, cos 60 1/2, tan 60 √3, cot 60 1/√3, cosec 60 2/√3 एंड sec 60 डिग्री 2 आ गया। तो यहाँ पर पहले कैसे करेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल को लेके करेंगे, ये थोड़ा दिमाग में रखना है। अभी हम लोग थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे पढ़ेंगे। तो पिछले वाले केस में हम लोगों ने इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया था, ऐसे कुछ लिया था, ये 60, ये 60, ये 60 और यहाँ पर एक मीडियन खींचा था, ये A और ये A था। तो वहां पर ये इतना A/2 हो जा रहा था क्योंकि एक मीडियन था, ये दोनों इक्वल हो रहे थे, और ये 30 डिग्री बन रहा था, ठीक है, और ये 90 डिग्री। तो 60 डिग्री के लिए, मतलब इस ट्रायंगल के लिए जो ADC आएगा, उस ट्रायंगल के लिए जो पाइथागोरस थ्योरम डाल के हम लोग AD का वैल्यू क्या निकाले थे, √3/2A। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज, बेस, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस आ गया, क्योंकि इस एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर बन रहा है। अगर इसको थीटा ले लें तो ये परपेंडिकुलर बन रहा है और ये बेस बन रहा है। तो इस ट्रायंगल पे जब थीटा इक्वल टू 30 डिग्री होता है तो परपेंडिकुलर अपना क्या आ रहा है A/2, हाइपोटेन्यूज आ रहा है A एंड बेस आ रहा है √3/2A, ठीक है। तो अभी साइन 30 क्या आएगा, A/2 बाई A, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, यानी 1/2। cos 30 क्या आएगा
√3/2a बाई a यानी √3/2। tan 30 क्या आएगा, sin 30 बाई cos 30 यानी 1/2/√3/2 यानी 1/√3 आएगा। cot 30 डिग्री क्या आएगा, 1/tan 30 यानी √3 आएगा। cosec 30 डिग्री क्या आएगा, 1/sin 30 डिग्री यानी 2 आएगा। sec 30 डिग्री क्या आएगा, 1/cos 30 डिग्री यानी 2/√3 आएगा। ज्यादा कुछ नहीं, पहले अपने को परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस निकालना है, उसके बाद सारे रेशियोज अपने आप निकल जाएंगे। ठीक है, तो और एक चीज इधर आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि साइन 60 जो आया था वो cos 30 आ रहा है, और cos 60 जो आया था वो sin 30 आ रहा है, यानी वैल्यूज एक्सचेंज हो रहे हैं 30 और 60 पे। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे, वहां से आप लोगों को ये सारा क्लियर आ जाएगा। तो एक बार बता दे रहा हूं कि sin थीटा विल बी इक्वल टू cos 90 डिग्री माइनस थीटा। ये ज्यादा कुछ अभी याद रखने की जरूरत नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो थ्योरी है वो पढ़ाऊंगा, उसके बाद आप लोग याद रह जाएंगे। तो कैसे है, sin 30 विल बी इक्वल टू cos 90 माइनस 30 यानी cos 60। थोड़ा चमक रहा होगा कि sin 30 और cos 60 कैसे इक्वल हो रहे हैं। वहां से हम लोगों ने तो ट्राइंगल करके प्रूव करके निकाल दिया। ये थ्योरम है अपना कि sin 30 इक्वल टू cos 90 माइनस 30, cos sin 30 बोल रहा हूँ, sin थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, cos थीटा इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा। ये सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का थ्योरम है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी इतना आप लोगों को याद रखने की जरूरत है, जब थीटा इक्वल टू अपना क्या हो रहा है 30 डिग्री, अभी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे केस देखेंगे। ठीक है, तो अभी 0 डिग्री पे देखेंगे, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री बन रहा है तभी क्या आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज। तो ये अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, ये 90 डिग्री है डी पे और ये थीटा है, एंगल C इक्वल टू थीटा। तो जब ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है इस थीटा के रेस्पेक्ट। ठीक है, तो जब थीटा थोड़ा कम होगा तो AC कुछ ऐसा बन जाएगा, और अपना परपेंडिकुलर क्या है जो नेचुरली था पहले AB, उससे थोड़ा कम आ जाएगा। फिर थीटा कम होगा, फिर AC कुछ ऐसा बन जाएगा, और फिर थोड़ा परपेंडिकुलर कम हो रहा है, फिर थीटा कम होगा, फिर AC कुछ इधर आएगा, फिर परपेंडिकुलर थोड़ा कम आ रहा है, फिर थीटा जब 0 डिग्री बन गया, यानी थीटा क्या आएगा 0 डिग्री जब बन गया, तब AC पूरा इस पे मैच हो जाएगा, किस पे, BC पे मैच हो रहा है, यानी हाइपोटेन्यूज तभी किसके इक्वल हो गया, बेस के। और परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, इधर थोड़ा डिक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया, फिर ऐसे डिक्रीज होते 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 लास्ट को परपेंडिकुलर इक्वल टू 0 हो जा रहा है। परपेंडिकुलर का लेंथ क्यों, क्योंकि जो हाइपोटेन्यूज था वो बेस पे पूरा मैच होके गिर गया, और परपेंडिकुलर होने का कुछ चांस ही नहीं है। जब थीटा इक्वल टू क्या हो रहा है 0 हो रहा है, फिर से देखिए AC थोड़ा डिक्रीज किया, मतलब AC ऐसे हुआ, परपेंडिकुलर थोड़ा डिक्रीज किया, फिर AC कुछ ऐसा हुआ, परपेंडिकुलर डिक्रीज किया, थीटा भी अपने साथ डिक्रीज होता जा रहा है, फिर ऐसे डिक्रीज होते 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 AC जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो गया तो AC BC पे पूरा मैच हो गया और परपेंडिकुलर अपना 0 बन गया। ठीक है, तो इस पे अभी हम लोग इन तीनों को यूज करके साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह वगैरह निकालेंगे। तो साइन 0 डिग्री क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज यानी 0/h यानी 0। कॉस 0 डिग्री क्या आएगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, दोनों इक्वल है यानी 1। tan 0 डिग्री क्या आ रहा है, साइन 0/cos 0 यानी क्या आएगा 0। cot 0 डिग्री क्या आ रहा है 1/0, 1/tan 0 डिग्री। तो नीचे अगर कभी भी 0 होगा तो वो वैल्यू क्या होगा अपना नॉट डिफाइंड, कभी भी हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे उस वैल्यू को। क्या है, cot 0 इक्वल टू नॉट डिफाइंड। फिर cosec 0 डिग्री क्या आ रहा है, फिर से 1/0 क्योंकि 1/sin 0 डिग्री, तो ये भी अपना क्या आ रहा है नॉट डिफाइंड। ठीक है, फिर क्या आ रहा है sec 0 डिग्री, sec 0 क्या आ रहा है
कॉस 0 डिग्री 1 बाई कॉस 0 डिग्री यानी 1/1 यानी 1 ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 डिग्री का केस अपना कंप्लीट होता है। अभी हम लोग जाएंगे 90 डिग्री के केस पे। अभी किधर जाएंगे, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे। तो ठीक है, यहां पर एक ले रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि बिल्कुल राइट एंगल नहीं दिख रहे हैं। ये एक 90 डिग्री आप समझ लीजिए। ठीक है, तो ये थीटा है, एंगल सी इक्वल टू थीटा। अभी क्या हो रहा है, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो अभी क्या करना है, थीटा जब बढ़ेगा, ठीक है, थीटा बढ़ते 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 90 डिग्री पे होना है। यानी ये जो AC है ये पहले ऐसा आएगा और बेस कुछ कम हो रहा है। देखिए इधर से बेस, ये बेस था पहले BC, उससे थोड़ा कम हो रहा है। जब थीटा कुछ बढ़ के इधर आ रहा है, ये थोड़ा थीटा बढ़ चुका है, AC यहां पर आएगा और बेस थोड़ा कम हो रहा है। फिर थीटा और बढ़ेगा, कुछ यहां पर आएगा, बेस और कम होगा। फिर थीटा कुछ ऐसा होगा, बेस और कम होगा। फिर ऐसे होते 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 थीटा जब 90 डिग्री हो जाएगा तो AC पूरा इस पे आ जाएगा, अपने B पे, मतलब परपेंडिकुलर पे, क्योंकि थीटा 90 डिग्री आ गया। तो तभी क्या होगा, हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर, और बेस तभी क्या हो जाएगा, घटते 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 0 हो गया। तो बेस इक्वल टू 0 हो गया। तो अभी इसको यूज करके साइन 90 कॉस 90 वगैरह वगैरह निकालेंगे। तो साइन 90 डिग्री क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। माफ करना, परपेंडिकुलर बाय बेस साइन 90 कभी नहीं होता, बहुत मानेंगे लोग आपको घर पे। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी B बाय H, जो कि 1 होगा। अभी कॉस 90 क्या आएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी 0 होगा। अभी tan 90 क्या आएगा, साइन 90 बाय कॉस 90 यानी 1/0, जो कि इससे पहले 0 डिग्री में हम लोग क्या लिखते थे, 1/0 को, नॉट डिफाइंड। फिर cot 90 क्या आएगा, cot 90 बोल रहा हूं, 90 नहीं 90 डिग्री है। cot 90 डिग्री क्या आएगा, 1/tan 90, मतलब 1/1/0 यानी 0। फिर cosec 90 डिग्री क्या आएगा, 1/sin 90 यानी 1/1 दैट इज 1। फिर sec 90 डिग्री क्या आएगा, 1/cos 90 यानी 1/0, यानी वो आ जाएगा नॉट डिफाइंड। तो यहां पर 90 डिग्री के भी सारे रेशियोज निकल चुके हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या निकाला, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 0 डिग्री पे और 90 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सारे फिक्स्ड वैल्यूज निकाल दिए। यानी इतने इतने डिग्री पे साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू उतना ही रहेगा। ठीक है, तो एक टेबल पे उसको एक रिप्रेजेंट करके आप लोगों को दिखा दूंगा। वो टेबल आप लोगों को पूरा अच्छे से याद हो जाना चाहिए। अभी नेक्स्ट स्लाइड में वो टेबल आएगा। तो अभी ये टेबल आप लोगों ने बना लिया, सारे थीटास के वैल्यूज है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और उसके रेस्पेक्टिव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो भी फिक्स्ड वैल्यूज है निकाले थे, उसके वैल्यूज अभी लिख चुके हैं। तो एक ही ट्रिक है मेरे पास जो मैंने यूज किया था, साइन थीटा के सारे वैल्यूज आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, उसका उल्टा कॉस थीटा में रख देंगे। जैसे ये देखिए, साइन 0, ये 0 हो गया, फिर 1/2, 1/√2, √3/2, 1, उसका कॉस थीटा में उल्टा, जैसे देखिए यहाँ पर 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ये ऐसे उल्टा कर देंगे तो कॉस थीटा में आ जाएगा। लेकिन आपको साइन थीटा पूरा याद रखना पड़ेगा। फिर तो tan थीटा कॉट थीटा, अगर आपको साइन थीटा कॉस थीटा पता है तो आप निकाल लेंगे, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये पूरा याद रखना है साइन थीटा का, फिर उसका ऑपोजिट पूरा कॉस थीटा में आएगा, और ऊपर वाला 0, 30, 45, 60, 90 इंक्रीजिंग में। और एक ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हैं कि थीटा जैसे इंक्रीज होता है, साइन थीटा का वैल्यू देखिए 0 था,
फिर 1/2 यानी 0.5, फिर आएगा 1/1.414 यानी 0.5 से कुछ ज्यादा, क्योंकि 1/2 नीचे 2 है, थोड़ा ज्यादा बड़ा नंबर एज कम्पेयर टू 1.414। फिर √3/2 यानी 1.7/2, तो ये इससे भी बड़ा है। फिर 1, तो ये दोनों से, ये चारों से बड़ा है। तो साइन थीटा का वैल्यू, थीटा जब थीटा इंक्रीज करता है 0 से 90 डिग्री के अंदर, तो साइन थीटा भी इंक्रीज करता है। उसका जस्ट ऑपोजिट कॉस थीटा होगा, क्योंकि कॉस थीटा देखिए 1 था, फिर थोड़ा कम हुआ, मतलब 1.7/2, फिर थोड़ा कम हुआ 1/1.4, फिर थोड़ा कम हुआ 1/2, फिर कम होके 0 बन गया। यानी कॉस थीटा थीटा के साथ डिक्रीज करते हैं, साइन थीटा थीटा जैसे इंक्रीज करता है, साइन थीटा भी इंक्रीज करता है। ये और एक ऑब्जर्वेशन है। फिर जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है वो भी आप थोड़ा अभी मैं बता दूंगा। तो ऐसे साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, जैसे साइन 0 विल बी इक्वल टू, इधर साइन 0 डालेंगे, थीटा की जगह 0 डालेंगे, तो साइन 0 विल बी इक्वल टू कॉस 90 माइनस 0 यानी कॉस 90 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री विल बी इक्वल टू कॉस 90 डिग्री। तो ये देखिए साइन 0 0, कॉस 90 0। वैसे ही अगर इधर 30 डालेंगे तो क्या आएगा, साइन 30 डिग्री विल बी इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री यानी कॉस 60 डिग्री। तो किधर आएगा, साइन 30 डिग्री 1/2 कॉस 60 डिग्री 1/2। तो वैसे ही ये, तो ये रूल खाली साइन थीटा कॉस थीटा पे नहीं, इन सब पे भी लागू होता है। जैसे अब भी आप लोग ऑब्जर्व करेंगे कि tan 0 डिग्री और cot 90 डिग्री दोनों सेम आ रहे हैं, यानी कुछ ऐसा लिख सकते हैं tan थीटा विल बी इक्वल टू cot 90 डिग्री माइनस थीटा। कैसे हुआ, tan 0 यानी अगर थीटा की वैल्यू 0 ले ली तो tan 0 डिग्री विल बी इक्वल टू cot 90 डिग्री माइनस 0 डिग्री। तो देखिए tan 0 डिग्री विल बी इक्वल टू cot 90 डिग्री। tan 30 ले रहे हैं, tan 30 डिग्री क्या आ रहा है 1/√3, तो cot 60 आएगा, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो cot 60 क्या है 1/√3, दोनों इक्वल हो रहे हैं। और एक भी क्या चीज है, cosec थीटा इज इक्वल टू sec 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ये भी आप इधर से ऑब्जर्व कर सकते हैं। cosec 0 डिग्री नॉट डिफाइंड आ रहा है, sec 90 माइनस 0 डिग्री नॉट डिफाइंड आ रहा है, cosec 60 डिग्री क्या आ रहा है 2/√3, sec 90 माइनस 60 डिग्री यानी sec 30 डिग्री क्या आ रहा है 2/√3। तो ये इक्वल हो रहा है, तो ये भी कंडीशन ठीक बन रहा है। तो ये तीनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में पढ़ेंगे। यहाँ पर तो बता चुका हूँ, फिर से एक बार बता दूंगा उस वीडियो में और कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा। तो अभी क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। तो पहले क्वेश्चन जो कि एग्जांपल नंबर 6 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, AB इक्वल टू 5 cm एंड एंगल ACB इक्वल टू 30 डिग्री, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड्स BC एंड AC। तो क्या दिया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में ABC कुछ ऐसा, राइट एंगल एट B इधर 90 डिग्री है, AB दिया है 5 cm एंड ये दिया है 30 डिग्री। हमें BC निकालना है और AC निकालना है। ठीक है, तो BC अगर निकालना है पहले तो इसके हिसाब से ये अपना परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो tan थीटा में क्या रहता है, परपेंडिकुलर भी रहता है और बेस भी रहता है। तो यहां से अगर हमें tan थीटा का वैल्यू पता है, परपेंडिकुलर का या बेस का किसी एक का वैल्यू पता है, तो दूसरे जिसका वैल्यू नहीं पता है उसका निकाल लेंगे। जैसे इस केस में थीटा का वैल्यू पता है 30 डिग्री, सो tan 30 डिग्री अपना कितना आता था sin 30 बाई cos 30 यानी 1/2/√3/2 यानी 1/√3 आ रहा था। तो और इस तरफ क्या दिया है, परपेंडिकुलर का वैल्यू दे दिया 5, बेस यानी BC निकालना है। तो क्या 1/√3 इक्वल टू 5/b, b मतलब BC, तो b इक्वल टू 5√3।
तो BC का लेंथ निकल गया। अभी हाइपोटेन्यूज निकालना है। हाइपोटेन्यूज किस में रहता था अपना, ये B कितना आ गया 5√3। हाइपोटेन्यूज अपना किस में रहता था, हाइपोटेन्यूज अपना साइन में भी रहता था और कॉस में भी रहता था। लेट हम लोग साइन लेते हैं, साइन 30 लेते हैं। साइन 30 क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी 5/h। तो साइन 30 का वैल्यू क्या है 1/2 यानी 5/h यानी h इक्वल टू 10। इधर cm लिखना नहीं भूलेंगे। तो ये अपना एग्जांपल नंबर 6 हो गया। तो बेसिकली ज्यादा कुछ हम लोग नहीं किए, हमें परपेंडिकुलर दे चुका था, थीटा दे चुका था। इस थीटा पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू फिक्स्ड रहता है 30 डिग्री पे, तो उसका वैल्यू हमें पता है। तो उसके हिसाब से हमें परपेंडिकुलर पता है, tan थीटा का वैल्यू पता है, तो हम लोग बेस निकाल दिए। वैसे ही हम लोग साइन थीटा यानी साइन 30 डिग्री यूज करके हाइपोटेन्यूज का भी वैल्यू निकाल दिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि होगा अपना एग्जांपल नंबर 7। आपको अभी क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं एक रीडिंग लगा लेता हूँ उसका। इन ट्राइंगल PQR, राइट एंगल एट Q, PQ इक्वल टू 3 cm एंड PR इक्वल टू 6 cm, डिटरमाइन एंगल QPR एंड एंगल PRQ। क्या दिया, एक ट्राइंगल है PQR, दिया है PQR, राइट एंगल एट Q, PQ दिया है 3 cm एंड PR दिया है 6 cm। तो गिवन क्या क्या है, एंगल PQR इक्वल टू 90 डिग्री, PQ इक्वल टू 3 cm, PR इक्वल टू 6 cm। टू फाइंड क्या करना है, पूछा है वो एंगल QPR एंड एंगल PRQ। क्या क्या फाइंड करना है, QPR ये वाला और ये वाला। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अगर ये एंगल हमें फाइंड करना है तो ये साइड क्या होगा इस एंगल के रेस्पेक्ट में, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो बेस और हाइपोटेन्यूज हमें पता है, तो लिख सकते हैं इसको, लेट थीटा लेते हैं, ठीक है। तो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी 3/6 यानी 1/2। तो कॉस थीटा 1/2 कब होता है, जब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री होता है। तो एंगल QPR अपना 60 डिग्री बन रहा है। तो मैं क्या क्या मैंने इस थीटा के रेस्पेक्ट में, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, इन दोनों का रेशियो किसके साथ इक्वल होता है, कॉस थीटा के साथ। तो उधर से थीटा निकाल दिया, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 आ रहा था, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। तो QPR 60 डिग्री आ गया। अब लेट इसको थीटा लेते हैं, तो ये अपना बेस बन गया, ये परपेंडिकुलर बन गया, ये हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में होते हैं, साइन थीटा में। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या 3/6 यानी 1/2। सो थीटा इक्वल टू 30, क्योंकि साइन थीटा 1/2 कब होता है, थीटा 30 पे होता है। सो एंगल QRP यानी और PRQ इक्वल टू 30 डिग्री आ रहा है। या फिर आप कुछ ऐसे भी कर सकते थे, ये 60 आया, ये 90 आया, मिला के 180 डिग्री होते हैं, तो ये माइनस करने पे 30 भी आता है। 180 से अगर आप माइनस करते हैं 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री, वो 30 डिग्री आता है। ऐसे भी कर सकते थे आप, और ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन एक एंगल निकालने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज करना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ एग्जाम्पल 7 आपको समझ में आ गया होगा। अभी बढ़ेंगे एग्जाम्पल 8 की ओर। अभी आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया है, इफ साइन A माइनस B इक्वल टू 1/2, कॉस A प्लस B इक्वल टू 1/2 एंड A प्लस B lies between 0 to 90 degree, एंगल A is greater than B, find A and B। ठीक है, तो A और B कुछ वैल्यूज है, गिवन क्या है, साइन ऑफ A माइनस B इक्वल टू 1/2 एंड कॉस ऑफ A प्लस B इक्वल टू 1/2। और इधर दिया है A प्लस B 0 डिग्री से
ठीक है, कोई टेंशन नहीं। तो इधर दिया है साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2। साइन 1/2 कब होता है? अगर इसको हम लोग ये अंदर को थीटा ट्रीट करेंगे तो साइन थीटा 1/2 कब होता है? जब थीटा हमारा कितना होता है? 30 डिग्री होता है। तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री लिख सकते हैं। सिमिलरली cos a प्लस बी इक्वल टू क्या है? 1/2। तो जब cos थीटा 1/2 कब होता है? जब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री होता है। तो इसको अगर थीटा ट्रीट करेंगे तो a प्लस बी विल बी इक्वल टू 60 डिग्री होगा। तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 देंगे। अब एलिमिनेट करेंगे। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 किए तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। सो 2a विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी a इक्वल टू कितना आ रहा है? 45 डिग्री आ रहा है। नाउ अभी a का वैल्यू निकल गया। a का वैल्यू क्या करेंगे? इक्वेशन 2 में पुट कर दिए। तो 45 डिग्री प्लस b विल बी इक्वल टू 60 डिग्री, यानी b इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ये आ गया 15 डिग्री। तो b का वैल्यू निकल गया, a का वैल्यू निकल गया, हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, अभी इक्वेशन 3 की ओर बढ़ेंगे। इक्वेशन 3, अभी एक्सरसाइज 8.2 की ओर बढ़ेंगे। तो पहले क्वेश्चन में दिया है, बिट नंबर 1 ही पढ़ लेता हूँ। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, इसको इवेलुएट करना है। इस इधर जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उसमें देखिए cos 60 या फिर sin 60, cos 30 डिग्री, मतलब बाकी भी बिट की बात कर रहा हूँ। tan 45 डिग्री की इधर दिख रहा होगा। तो ये सब अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, ये सब मतलब tan 45 डिग्री या फिर sin 60 डिग्री, ये सब वैल्यूज हमें पता ही रहते हैं। आप लोग अभी याद रख लोगे, फिर याद रख के इन सब क्वेश्चन में उसका वैल्यू पुट करके आपको इवेलुएट करना पड़ेगा। तो अभी डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। तो वहां पर क्या दिया है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 एंड a प्लस बी लाइज बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री, a ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b। तो गिवन क्या दिया है अपना, tan a प्लस बी इक्वल टू √3, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, और दिया है a प्लस बी लाइक इसमें करता है 0 टू 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर a प्लस बी को मैं थीटा लूंगा, सो tan थीटा √3 कब होता है? जब थीटा इक्वल टू, a प्लस बी को क्या लिया हूं? थीटा लिया हूं। ठीक है, tan थीटा √3 कब होता है? जब थीटा इक्वल टू कितना होता है? 60 डिग्री। तो थीटा 60 डिग्री पे tan √3 होता है, यानी a प्लस बी कितना होगा? 60 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 देंगे। वैसे ही a माइनस बी को अगर फाई लूंगा, ठीक है, तो tan फाई इक्वल टू 1/√3, tan फाई इक्वल टू 1/√3 की फाई के किस वैल्यू पे होगा? जब फाई 30 डिग्री होगा। तो फाई इक्वल टू 30 डिग्री पे tan फाई 1/√3 होता है, यानी a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये इक्वेशन 2 बन गया। ठीक है, अभी दोनों को ऐड करेंगे। a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद a आ जाएगा 45 डिग्री एंड b आ जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में आपको इतना ही ध्यान रखना है कि इधर जैसे tan दिया है, तो इसको पहले थीटा एज्यूम करके tan के किस थीटा पे, मतलब थीटा के किस वैल्यू पे tan थीटा इतना आता है, √3 आता है, फिर इधर 1/√3 आता है। वैसे ही इससे पिछले वाले जो एग्जांपल 8 में किए थे, कॉस या साइन में दिया था, वहां पर भी अंदर जो दिया है उसको थीटा एज्यूम करके थीटा के किस वैल्यू पे साइन का वो वैल्यू आ रहा है, कॉस का वो वैल्यू आ रहा है, वो आपको देखना है। और उसके बाद इवेल्युएट करने के बाद या फिर सॉल्व करने के बाद a और b का वैल्यू निकल जाएगा। अभी ट्रू और फॉल्स 4th बिट है,
तो पहला बिट है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो क्या दिया इधर, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ये ट्रू है या फॉल्स है ये बोलने को बोल रहे हैं। लेट मैं ले लेता हूं a इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इक्वल टू ऑल्सो 45 डिग्री। ठीक है, a और b 45 डिग्री है। तो इधर अंदर क्या है, साइन 90 डिग्री आ गया, यानी साइन 90 कितना आता है 1। ये LHS में आ गया अपना। ठीक है, तो RHS में अभी क्या आएगा, a और b की जगह 45 यानी साइन 45 प्लस साइन 45 यानी क्या 1/√2 प्लस 1/√2 यानी 2/√2 यानी √2। तो LHS आया √2 एंड माफ करना LHS आया 1 एंड RHS आया √2। सो LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो ये हमेशा सही नहीं होगा, तो ये फॉल्स है। अभी बिट 2 की ओर बढ़ेंगे। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो जो टेबल बना के मैंने समझाया था वहां पर हमने ऑब्जर्व किया था कि थीटा 0 to 90 के अंदर ये ठीक होता है, तो ये ट्रू होगा। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो वहां पर हम लोगों ने देखा था कि पहले कॉस थीटा का वैल्यू कॉस 0 पे 1 था, फिर √3/2 हुआ, फिर 1/√2 हुआ, वैसे डिक्रीज होकर 0 तक आ रहा था 90 पे। तो वहां पर डिक्रीज हो रहा था जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा था, तो ये फॉल्स होगा। फिर बिट नंबर 4 पे साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा है। ये तो फॉल्स ही होगा क्योंकि लेट थीटा मैंने 90 ले लिया, सो साइन 91 आता है, कॉस 90 0 आता है, 1 इज नॉट इक्वल टू 0। एक ही वैल्यू पे ये ठीक होगा, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये फॉल्स हुआ। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। सो 0 डिग्री पे साइन का वैल्यू आ रहा है 0, कॉस का वैल्यू आ रहा है 1। कॉट क्या है, कॉस बाय साइन, 1/0 नॉट डिफाइंड, तो ये ट्रू हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ बिट भी कंप्लीट होता है और ये लेक्चर भी कंप्लीट होता है। और इसके बाद वाले लेक्चर में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।